मेरे साथ लद्दाख हाई पावर कमेटी के सदस्य सज्जाद करगली साहब मौजूद हैं। सज्जाद साहब, जिस तरीके से आज मीटिंग हुई और एक डेडलॉक जो चला आ रहा था डोमिसाइल को लेकर, किस तरीके से ये टूटा है, क्या डेडलाइन है और किस तरीके से लद्दाख के लोगों को इसका फ़ायदा होगा? पहली चीज़ तो ये है कि लद्दाख के लोगों को काफ़ी रेजेंटमेंट था ये 15 साल वाले डोमिसाइल पे, क्योंकि लोगों को लग रहा था कि अगर 15 साल के डोमिसाइल की हम बात करते हैं तो सन 2001 से लेकर अभी तक जो लोग लद्दाख में रह रहे हैं सभी को डोमिसाइल मिलता, लेकिन इसको हमने प्रोस्पेक्टिव एंगल से ये डोमिसाइल दिया गया है, जिससे 2034 तक किसी को डोमिसाइल लद्दाख में नहीं मिलेगा। उसके बाद जो 15 साल लद्दाख में रहेंगे उसके बाद डोमिसाइल इशू होंगे। तो इससे लद्दाख के जो यूथ हैं, खासकर वो यूथ जो बेरोज़गार रहे हैं, उनके जो ओवर एज हो चुके हैं, जिनकी उम्रें ज़ाया हो रही हैं पिछले 6 साल से, जिन्हें कोई जॉब नहीं मिल रही हैं, तो उन सब के लिए एक बहुत बड़ी राहत की खबर है। उम्मीद करते हैं कि सरकार इसको इम्प्लीमेंट करेगी, वरना हमने माजी में भी बहुत मीटिंग्स की हैं और कई बार यकीन दहानियों के बावजूद भी अमली तौर पर कुछ नज़र नहीं आया। इस बार उम्मीद करते हैं कि कम से कम जिस तरीके का, चूँकि यूनियन होम सेक्रेटरी साहब भी थे, नित्यानंद राय जी भी थे, तो उन सब ने ये एश्योरेंस दी है कि विद इन वीक जो है वो नोटिफिकेशन इशू करके रिक्रूटमेंट प्रोसेस शुरू होगा। और जो रिजर्वेशन का एक पैकेज सरकार की तरफ से लद्दाख को दिया गया, मुझे लगता है बहुत ही बड़ा और वेलकमिंग डिसीजन है सरकार की तरफ से। एक जो बड़ा सवाल था वो ये था कि रिक्रूटमेंट जम्मू कश्मीर का पब्लिक सर्विस कमीशन करे, लद्दाख का अलग हो, यूपीएससी करे, दैनिक्स हो, इस पर क्या सहमति बनी है? ये तो पब्लिक सर्विस कमीशन की जहाँ तक बात है, जिसमें लद्दाख एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, लद्दाख पुलिस सर्विस और लद्दाख फॉरेस्ट सर्विस में, उसके हवाले से तो लद्दाख के लेपेक्स बॉडी और केडीए ने जो डेनिक्स को और डेनिप्स को तो कैटेगोरिकली फ़िलहाल खारिज किया है। उस पर हमने यही प्रस्ताव सरकार के सामने रखा है कि लद्दाख को अपना काडर होना चाहिए अपना, और अगर लद्दाख का अपना पब्लिक सर्विस कमीशन होना चाहिए, और अगर इसमें किसी किस्म की बाधा या कोई देरी हो रही है तो जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन के साथ ही लद्दाख का एग्ज़ाम्स कंडक्ट होना चाहिए, और लद्दाख को जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन के साथ जो है वो मिला करके, जिस तरह हमारा हाई कोर्ट कॉमन है, जिस तरह हमारा बैंक कॉमन है, इसी तरह लद्दाख पब्लिक सर्विस कमीशन भी लद्दाख और जम्मू कश्मीर के दरमियान कॉमन हो। क्योंकि हम देखते हैं कि अगर जम्मू कश्मीर के जो काडर के लोग जो है वो लद्दाख में काम कर सकते हैं, तो लद्दाख के लोग भी जम्मू कश्मीर में काम कर सकते हैं। लेकिन एक अहम सवाल ये है कि अब क्योंकि डोमिसाइल का इशू सॉल्व हो गया है, रिक्रूटमेंट शुरू होगी, तो फौरी तौर पर ये रिक्रूटमेंट कहाँ से होगी, कौन सी एजेंसी करेगी? ये यूपीएससी के थ्रू कंडक्ट कराई जाएंगी, ताकि जो टर्म्स एंड कंडीशन या जो कवानीन है वो लद्दाख से डिफ़ाइन होंगे और उसको यूपीएससी कंडक्ट करेगी। अहम सवाल जो था कि जो स्टेटहुड का इशू था और 6 शेड्यूल का इशू था, क्या इस पर चर्चा हुई है या कि चर्चा होनी है, तो कोई प्लान तय हुआ है? मुझे लगता है कि रिजर्वेशन और डोमिसाइल के बाद जो अगली हमारी मीटिंग होगी वो पब्लिक सर्विस कमीशन और फिर स्टेटहुड और 6 शेड्यूल के मुद्दे पर होनी चाहिए। ये 1 महीने के अंदर अंदर सरकार की तरफ से कहा गया है कि वो नोटिफिकेशन इशू करेंगे और डेट का ऐलान करेंगे। अच्छा, ये जो प्रोग्रेस हुई है डोमिसाइल को लेकर, इससे क्या लद्दाख के तमाम लोग मुतमईन हैं? क्या केडीए और लेपेक्स बॉडी उसके लोग मुतमईन हैं, दूसरे लोग मुतमईन हैं? लद्दाख के लोगों ने काफ़ी स्ट्रॉन्गली 15 साल के ऊपर ऑब्जेक्ट किया और तमाम लीडर्स ने इसको लेकर के स्ट्रॉन्गली रिजेंटमेंट शो किया, लेकिन चूंकि कैबिनेट से अप्रूव हो चुका था 15 साल, तो अब ये डिसाइड किया कि जो 15 से आगे 30 साल बढ़ाने के लिए जो हमारा प्रस्ताव था उसके लिए सरकार कंसिडर करेगी। मीनवाइल ये जो 15 साल वाला डोमिसाइल है इसको इशू किया जाएगा और इसको प्रोस्पेक्टिव मैनर में इशू किया जाएगा, यानी 2034 के बाद जो है वो डोमिसाइल्स लद्दाख में दिए जाएंगे। तो देखिए, लद्दाख में अगर बाहर के लोग हैं और जनरल कैटेगरी में हैं तो डोमिसाइल अगर वो लेते हैं तो फिर उनको 2034 के बाद जो है उस नौकरियों और जॉब्स के लिए कंसीडर किया जाएगा। वैसे 95% जो नौकरियां हैं वो रिजर्वेशन के तहत एसटी और लद्दाख के दूसरे लोग जो हैं ईडब्ल्यूएस के तहत जो आते हैं वो पूरा रिजर्वेशन 95% लद्दाख के लोगों के लिए रहेगा। कैमरामैन जगदीश गौतम के साथ खुर्रम शहजाद, न्यूज़ 18 दिल्ली।